प्रेगनेंसी के दौरान आपको कई तरह के लक्षणों व दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और प्रेगनेंसी का समय बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु का विकास होने लगता है तो इससे आपकी बॉडी के अलग अलग अंगों पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको सीने में जलन, पेट दर्द, कमर व पीठ में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, प्राइवेट पार्ट में दर्द और दबाव, पैरों में ऐंठन और दर्द, हिप व जोड़ों में दर्द की शिकायत होने लगती है। और इसी के साथ गर्भाशय में बच्चे के बढ़ने के कारण आपको अक्सर पसलियों के आसपास दर्द और ऐंठन भी महसूस होने लगती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में आपको पसलियों में दर्द हो सकता है। कुछ महिलाओं को तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही पसलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के 26वें हफ्ते से पसलियों में दर्द का अनुभव होने लगता है। प्रेगनेंसी की हर तिमाही में अलग अलग कारणों से पसलियों में दर्द हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में पसलियों में दर्द होना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान पसलियों में दर्द होने के कारणों की। ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना। प्रेगनेंसी का समय बढ़ने के साथ ही आपके बढ़ते हुए स्तनों के कारण उनमें दर्द, कंधे में थकावट और पीठ में दर्द होने लगता है और इन वजहों से आपकी पसलियों की मांसपेशियों पर भी दबाव पड़ता है और उनमें दर्द होता है। ऐसे में आपके स्तनों के निचले हिस्से से दर्द शुरू होकर बच्चे की पोजीशन के साइड तक दर्द होता है और बैठने के दौरान ये दर्द और बढ़ जाता है। गर्भाशय का बढ़ना। गर्भाशय के लगातार बढ़ने से भी पसलियों में दर्द होता है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही से गर्भाशय ऊपर की ओर फैलने लगता है ताकि शिशु को पर्याप्त जगह मिल सके। जैसे जैसे गर्भ में बच्चे का आकार बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ते बच्चे का वज़न व दबाव पेट के आसपास की मांसपेशियों पर पड़ने लगता है और इस दबाव से पसलियों की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। गर्भाशय के बढ़ने से राउंड लिगामेंट पर भी दबाव पड़ सकता है और इस दौरान पसलियों, कमर और पेल्विक एरिया में दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों, बढ़ते गर्भाशय के दबाव से आपके फेफड़े भी प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और सीने में जलन व अपच की दिक्कत भी हो सकती है। बच्चे की पोजीशन। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में पहुंचने पर जब बच्चा ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है तो उसका सिर सर्विक्स की तरफ हो जाता है और बच्चे के पैर आपकी पसलियों की तरफ होते हैं और इससे पसलियों पर दबाव पड़ता है। ऐसे में जब बच्चा अपने पैरों से मूवमेंट करता है यानी कि लात चलाता है तो बेबी किक्स के कारण आपको पसलियों में दर्द भी हो सकता है। ऐसे में आप इस प्रकार के पसली के दर्द को अपने ब्रेस्ट के नीचे से महसूस कर सकती हैं। हार्मोनल बदलाव। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो गर्भाशय के संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है, वह पसली की मांसपेशियों और लिगामेंट को सॉफ्ट कर सकता है जिससे कि पसलियों में दर्द बढ़ सकता है। ऐसे में एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ता लेवल पित्त में पथरी का कारण भी बन सकता है जिससे कि आपको ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी में थकान के कारण भी आपके पूरे शरीर में दर्द पैदा हो सकता है और ऐसे में स्ट्रेस, चिंता व थकान के कारण भी पसलियों में दर्द हो सकता है। दोस्तों, हालांकि इस तरह के दर्द को पूरी तरह से तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर दर्द को बढ़ने से रोक सकती हैं और कुछ राहत पा सकती हैं। सबसे पहला है बॉडी के पोस्चर पर दे ध्यान। दोस्तों, प्रेगनेंसी की आखिरी स्टेज में रीढ़ के झुकने से आपकी पसलियों में दर्द और बढ़ जाता है। ऐसे में अपनी बॉडी को सीधा रखें और अपनी पसलियों की मांसपेशियों पर पड़ने वाले तनाव से बचने के लिए बैठते और चलते समय अपनी बैक को सीधा रखें। आपको जिस साइड में दर्द हो रहा है उस साइड में सोने से कुछ समय के लिए दर्द से राहत मिल सकती है। सिंकाई करें। आप दर्द वाले हिस्से पर गर्म पानी की थैली या हीटिंग पैड से सिंकाई कर सकती हैं। सिंकाई करने से धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों में गांठें दूर हो जाएंगी और दर्द से आपको आराम मिलेगा। ऐसे में आप चाहे तो गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकती हैं, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। बॉडी को सपोर्ट दें।
प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी को सहारा देना बहुत ज़रूरी है और आजकल बाज़ार में ऐसे कई प्रोडक्ट मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपनी बॉडी को सपोर्ट दे सकती हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेल्ट, बेली बैंड, मैटरनिटी पिलो और लंबर सपोर्ट प्रोडक्ट आपको सही पोस्चर बनाए रखने में मदद करता है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। मांसपेशियों को स्ट्रेच करने से आपको पसलियों के दर्द से राहत मिल सकती है। ऐसे में एक्टिव रहने और मांसपेशियों में खिंचाव लाने के लिए आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज व योगासन कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करना नहीं जानती तो आप रोज़ाना कुछ देर तक पैदल चल सकती हैं। रोज़ाना 30 से 45 मिनट की पैदल सैर करने से भी मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं और दर्द कम हो सकता है। एक्सरसाइज बॉल का प्रयोग। ऐसे में आप एक्सरसाइज बॉल का प्रयोग कर सकती हैं क्योंकि एक्सरसाइज बॉल के प्रयोग से आपकी पसलियों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और दर्द से राहत मिलती है। ढीले ढाले कपड़े पहने। प्रेगनेंसी के दौरान आप टाइट कपड़े ना पहने क्योंकि इससे आपको कसावट महसूस होगी जिससे दर्द और बढ़ सकता है। ढीले कपड़ों से आप कंफर्टेबल महसूस करेंगी और ऐसे में आप आराम से सांस ले सकती हैं और दर्द से भी बच सकती हैं। मालिश करवाएं। मालिश करवाने से भी दर्द से राहत पाई जा सकती है, लेकिन ऐसे में आप किसी एक्सपर्ट से ही मालिश करवाएं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मालिश करने की जानकारी रखता हो। ऐसे में दोस्तों आपको अपने खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना है और पौष्टिक भोजन का सेवन करते रहें क्योंकि बॉडी में पोषण की कमी व कमज़ोरी से भी दर्द हो सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में हो रहे बदलावों के कारण आपकी पसलियों में दर्द होता है और ज़्यादातर मामलों में पसलियों में दर्द होना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और जो मैंने आपको पहले टिप्स बताए हैं आप इन टिप्स को फॉलो करके पसलियों के दर्द को कम कर सकती हैं। लेकिन अगर पसलियों में होने वाला दर्द बहुत तेज़ और असहनीय हो तो इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्पशिया होने की कंडीशन में भी हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा सूजन और पेट व पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसके अलावा पसलियों में तेज़ दर्द के साथ उल्टी, चक्कर व बेहोशी आने लगे तो ये हेल्प सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा मूत्र मार्ग इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के कारण भी पसलियों में दर्द हो सकता है और पथरी होने पर भी पेट के ऊपरी हिस्से में तेज़ दर्द हो सकता है। तो अगर आपकी पसलियों में बहुत तेज़ और असहनीय दर्द हो और किसी भी तरीके से राहत नहीं मिल पा रही हो, दर्द लगातार बढ़ता जाए, तो ऐसे में अपनी डॉक्टर से तुरंत मिले। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।